नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज के वीडियो में जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो है केतु ग्रह। जो केतु ग्रह, उसके पास केवल दिल है, दिमाग नहीं है, क्योंकि दिमाग राहु है, केतु धड़ है। तो केतु में इमोशंस हैं, दिल है तो छठी इंद्री बहुत मजबूत है। होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले ही लग जाता है, फिर भी इमोशंस के कारण जातक सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जिस भाव में केतु विराजमान होता है, जातक को जीवन में बार बार धोखा मिलता है। केतु में बृहस्पति के गुण है और मंगल के गुण है, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। मंगल भी हम शुभ कहेंगे क्योंकि सेनापति है, रक्षा करता है। तो बृहस्पति और मंगल के गुण जिसमें हो फिर भी धोखा खाए, ये बात कुछ हजम सी नहीं होती। मगर केतु अपनी भावनाओं के कारण, इमोशंस के कारण बार बार जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित गलत निर्णय लेगा। पता होगा ये निर्णय सही नहीं है, फिर भी लेगा और फिर धोखा। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। केतु आपका पहले भाव यानी लगन में विराजमान हो तो जातक की जो हैसियत है समाज में अच्छी होती है और जातक अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए नई नई जुगाड़ लगाता है, क्योंकि इमोशनल होता है। वह नहीं चाहता कि कभी मेरी बदनामी हो, कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे, कोई मेरे से होशियारी करे, और ये चाहता है कि मैं सभी से होशियारी करूं और मेरी होशियारी का किसी को पता ना चले। लेकिन ये जो इमोशन वाली बात है, इसके कारण जातक का जो अक्ष है समाज में खराब होता है और लोगों को समझने की शक्ति नहीं होती। इसलिए जातक की जो संगति है वो जातक को नुकसान पहुंचाती है। दूसरों के बहकावे में आकर लोगों से लड़ाई झगड़ा, दो बंदों का झगड़ा, बीच में जाकर खुद फंस जाना और जिससे लाभ हो उसकी ओर झुक जाना, कोई स्टैंड ना होना जीवन में। क्योंकि इमोशनल बंदा पाता कम है और गवाता अधिक है। तो केतु लगन में जातक का जो मन का चैन है उसको बरकरार नहीं रहने देता, मन भटकता है और बार बार धोखा मिलता है। फिर भी जिससे धोखा मिलता है उसी के कहने में आकर उसके अनुसार काम करेगा और फिर धोखा खाएगा। तो भाई समझदार बनना पड़ेगा, और जब तक आप समझदार नहीं बनोगे तो जीवन में इसी तरह की घटनाएं घटती रहेंगी, और जब इस तरह की घटनाएं घटेंगी फिर आपके परिवार के सदस्य, आपके मित्र, आपके जो संतान है उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि इनको कितना भी समझा लो कोई बात
समझ में नहीं आती। दूसरे भाव में केतु, दूसरे भाव में केतु तो जो आपके कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, मैं स्पष्ट बात करता हूं, आपको जूझ करेंगे। उनको आपकी कमजोरी मालूम है, आप इमोशनल है, मीठी मीठी बातें कोई भी करे आपसे और आप जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरे भाव में केतु किसी को धन की आवश्यकता हो, जातक दे देता है, कई बार वापिस आ जाता है, कई बार वापिस नहीं आता। और जिसका बोध किया सिर्फ वाणी के कारण, बोलने के कारण उससे संबंध खराब कर लिए और किए किराए पर पानी फेर दिया। दूसरे भाव में केतु जातक को मालूम होता है कि मेरे पास जहां से संचित धन आ सकता है, ये बंदा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर भी उसका मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि दिल है, दिमाग नहीं है। जो दिल है वो भाई किसी और दिशा में चलता है, दिमाग किसी और दिशा में चलता है। अगर हम दिल के अनुसार चलते हैं तो हमेशा खाई में गिरते हैं। केतु दूसरे भाव में जितने भी आपके जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, जिसका सीधा संबंध आपके धन और यश पर है, और आपकी प्रतिष्ठा भी देखी जाती है दूसरे भाव से, उस पर है, उस पर पड़ेगा। लेकिन निर्णय ऐसे कि पता होगा कि ये निर्णय सही नहीं है, फिर भी लोगों को खुश करने के लिए लोगे। और ये तो शुक्र है कि केतु दूसरे होगा, राहु अष्टम भाव में होगा, तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई जीवन में अचानक लाभ करवाकर पूरी कर देगा। तो दूसरे भाव में केतु, एक बात और है कि दूसरे भाव में केतु किसी दुश्मन के घर में कुछ खाना पीना नहीं है। कोई ऐसी वस्तु, ऐसा केमिकल मिलाकर आपको दे सकता है जिसके कारण लॉन्ग रन में आपकी सेहत खराब रहे और पूरे जीवन भर उसका असर रहे। ऐसा कोई जंतर मंत्र तंत्र नहीं है कि किसी ने कोई वस्तु खिला दी तो जी वस्तु खिला दी, जातक बीमार हो गया। जो ये दावा करते हैं वो कोई इस तरह का केमिकल, जिसे हम स्लो पॉइजन कह ले, या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई केमिकल, इस तरह का केमिकल देते हैं और हमारी बहनें उनको भगवान समझती हैं। तो भाई इस तरह का केमिकल आपके दुश्मन आपकी चाय में या अगर खाना खा रहे हो उसमें मिला सकते हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तीसरे भाव में केतु, तीसरे भाव में केतु जातक यशस्वी होता है, मेहनती होता है, उत्साही होता है, एक्शन मोड में रहता है, जन्मभूमि से दूर तरक्की करता है। लेकिन जातक को मालूम होता है कि आने वाला समय मेरे लिए बदनामी वाला है या मेरे इज्जत मान सम्मान में वृद्धि होगी। फिर भी जातक के निर्णय इस तरह के होते हैं कि बिना मतलब के दूसरों की जिम्मेदारी ले ली, बिना मतलब के लोगों का फर्ज निभा लिए, जिसके कारण अल्टीमेटली जातक को जितना
लाभ होना चाहिए था उसके गुणों के कारण उतना नहीं होता। अगर आप फॉरेन में सेट है तो कोशिश कीजिए कि फॉरेन की धरती पर ही रहे। अगर इंडिया में आकर काम करने की सोच रहे हो या अपने जन्मभूमि में आकर काम करने की सोच रहे हो तो भाई आप इतने कामयाब नहीं होंगे। जो सेल्स की लाइन में है, मीडिया की लाइन में है, उनके लिए तीसरे भाव का केतु एक वरदान है। लेकिन जहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, तीसरे भाव में केतु हो तो जातक प्रेशर में आकर कोई इस तरह की इंटरव्यू ले लेता है, इस तरह का कमेंट कर देता है कि बड़े बड़े लोगों से पंगा मोल ले लेता है और उसका फिर जो खमियाजा भुगतना पड़ता है वो भाई थोड़ा सीरियस होता है। गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, यानी कि गुप्त शत्रु जातक को उसके जीवन में तरक्की नहीं करने देते। मित्र के रूप में जो शत्रु होते हैं उन्हें गुप्त शत्रु कहते हैं। और मैंने देखा है कि जो जातक को भाई कहते हैं या असल में रियल ब्रदरों या रिश्तेदारी में भाई हो, वो जातक की तरक्की में गुप्त रूप से रुकावट डालने की कोशिश करते हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट सा चलता है जिसके कारण जातक का जो मन है वो भी थोड़ा दुखी रहता है। तीसरे भाव में केतु हो तो भाई किसी से दबना नहीं। अगर कामयाब होना है साहसी बनिए, क्विक डिसीजन लीजिए, किसी के प्रेशर में कोई डिसीजन ना लें, अपनी बुद्धि से डिसीजन लें क्योंकि बुद्ध का घर है। अपनी बुद्धि से जो भी डिसीजन लेंगे आपको कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरे भाव में केतु, जो मेरी बहनें जिनको मेकअप करने का अधिक शौक है तो वो आंखों पर वो लगा लेती हैं काला काला सा, तो उससे परहेज करें। ये आपकी आंखों को नुकसान करेगा जब तीसरे भाव में केतु होगा। चौथे भाव में केतु, चौथे भाव में केतु तो जो आपकी कामना है सुख के प्रति और एक मापदंड सेट कर लिया कि मेरे पास ये आ गया मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे आ गए मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा ये काम हो गया मैं सुखी हो जाऊंगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी सोच है और ये सोच बेसरस है। कामनाएं आवश्यकता से अधिक, जिसका सीधा असर हृदय की बीमारियां और आपका मन जो अशांत है, भटकता है हमेशा, जिसके कारण खास तौर पर माता के साथ या तो संबंध में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, विचारों में मतभेद हो सकता है, या माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो आपको खुद अपनी माता को दवा खिलानी है तो उनका स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होगा। जब चौथे भाव में केतु होता है तो आप एक बात मेरी लिख लीजिए कि कभी भी अगर जीवन में इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपको इतनी टेंशन हो जाए कि रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो, उस दिन से आप जिंदगी को सीरियस लेना छोड़ दें। उस दिन से ये सोच ले कि ये तो मृत्यु लोग है जहां हम एक दूसरे का कर्ज पूरा करने आए हैं, क्योंकि मामला सीरियस है। और अगर नींद ना आए तो भी आराम के लिए समय कम नहीं करना। बेड पर पड़े रहें, 1 घंटा अधिक पड़े रहें, मेडिटेशन करते रहें पड़े पड़े, लेकिन
अपना आराम पूरा कीजिए तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे और हर काम अच्छे ढंग से करेंगे। एक सबसे जरूरी बात, चौथे भाव में केतु हो, आपको लोगों के साथ छल कपट होशियारी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो फिर दुखी रहोगे। गरीबों के साथ ना कीजिए, जरूरतमंदों के साथ ना कीजिए, लेकिन जो पहले ही बेईमान है उसके साथ बेईमानी कर ले, उसका कोई नुकसान नहीं होता। पंचम भाव में केतु, पंचम भाव में केतु हर घटना का जातक को संकेत मिल जाता है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, पहले सपने के रूप में या किसी और शगुन अपशगुन के रूप में जातक को संकेत मिल जाता है कि भाई अब अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। फिर भी जातक अपने भावनाओं में बहकर इस तरह के निर्णय ले लेता है। उसको मालूम होता है कि ये निर्णय मेरे लिए घातक है, फिर भी लेगा। ये ईमानदारी मेरे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी ईमानदारी बरतेगा। और संतान मेरे खिलाफ है, फिर भी संतान के नाम पर पैसे जमीन कर देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिना मतलब का तर्क वितर्क, बिना मतलब की बहसबाजी, बिना मतलब का अहंकार। सूर्य का घर है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो जो ये अहंकार है ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि केतु है, अचानक सोचना तो है ही नहीं, कोई सिचुएशन आ गई, मन में अहंकार है और सोचना है नहीं, इस तरह का काम कर बैठोगे कि जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये मेरी बात नोट कर लें, उत्साह में आकर कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। मन के सच्चे तो मन के सच्चे और जीवन के धक्के, क्या लाभ हुआ। तो भाई हर आपकी जो हर क्वालिटी आप में एक लिमिट में अच्छी लगती है। एक लिमिट में रहिए ईमानदार, एक लिमिट में मन के सच्चे रहिए। अगर आप असूल ही बना लिया कि मैंने तो ईमानदारी करनी है, मर जाऊंगा लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, फिर जीवन में आप कामयाब बिल्कुल नहीं होंगे। अचानक लाभ के मौके बनेंगे। अगर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो शेयर मार्केट से भी बहुत लाभ होगा। और एक बात है कि केतु जहां एक काम करेगा, क्योंकि बृहस्पति और मंगल दोनों के गुण है, कि जीवन में जब कोई इस तरह का काम हो जाए कि बहुत बड़ी बदनामी हो जाए, तो खुद ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको बचाएंगे। कोई बंदा इस तरह का मिल जाएगा जो आपको बड़ी से बड़ी बदनामी से बचाएगा। और पंचम केतु भाव में हो, जो आपकी संतान है, उससे आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो आपकी सेवा होगी। जहाँ आपको पूछेंगे, अगर आप सोचेंगे कि बुढ़ापे में ये मेरी मदद करेगा, मेरी सेवा करेगा या करेगी, या इसकी पत्नी करेगी, इसका पति करेगा, फिर आपको भाई मायूसी ही मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। अगर स्वास्थ्य खराब हो तो जहां तक हो सके खुद काम कीजिए जितना हो सके। ये नहीं कि अपना मन छोड़ दिया। मन आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा,
अगर पंचम भाव में केतु हो, अगर मन स्ट्रांग नहीं रखा, दिल स्ट्रांग हो गया, तो भाई फिर आपकी तरक्की में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जो आपने निर्णय लेने हैं वो कठोर मन से लेने हैं कि किसी का बुरा कई बार करना भी पड़ता है जिंदगी में, तो कीजिए, तो आप जीवन में कामयाब होंगे। ये जो नम्रता है ना आप में, आवश्यकता से अधिक सभी से विनम्रता वाला व्यवहार, तो पात्र को पात्र देखकर कीजिए कि किससे विनम्र रहना है, किसको ऊंची आवाज में बात करनी है, नहीं तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे और आपका जूझ करेंगे। ये बहुत देखा कि जिस भाव में केतु होता है, लोग जातक का जूझ करते हैं। जातक को पता होता है कि मेरा जूझ हो रहा है, मेरा नजायज लाभ उठा रहे हैं, लेकिन फिर उसकी इमोशंस, साहस की थोड़ी कमी बीच में आ जाती है और वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। सप्तम भाव में केतु हो, तो जब सप्तम भाव में केतु हो, एक तो ये डेली रोजगार का भाव है कि जो भी आप डेली काम करते हैं, वट एवर इज इट, आपका बिजनेस है, आपकी नौकरी है, राजनीति में है, कंसल्टेंसी है, कोई भी आप काम करते हैं, उसमें इमोशंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मेरी बात लिख लीजिए, सप्तम भाव में केतु हो तो सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो अपने काम को देनी है। पहले अपना काम पूरा कीजिए, फिर दूसरों का पूरा करना, वरना दूसरों के चक्कर में आपका चक्कर बिगड़ जाएगा। और जो आपका जीवन साथी है, ये मेरी बात नोट कर ले, शुक्र के भाव में केतु है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जब सप्तम भाव में हुआ, जो आपका जीवन साथी है उसे कोई भी राज की बात ना बताए, बिल्कुल सीक्रेट रहे, इधर उधर की बातें बता दे। मैं ये नहीं कहता कि उसकी केयर नहीं करनी, उसके साथ गलत वाणी का प्रयोग करना है, उसको बनता मान सत्कार दीजिए, आपका पति या जब पत्नी है। लेकिन आप क्या करते हैं, भावनाओं में बहकर अपने राज बता देते हैं, अपने खानदान के राज, अपने घर के राज, शादी के पहले क्या किया, तो ये क्या किया, पूरी की पूरी उम्र आपको ताने सुनने पड़ेंगे, झगड़े का कारण बनेगा, तो भाई उसका कोई लाभ नहीं होगा। सप्तम भाव में केतु हो तो जो आपका बचाव होगा पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होगा। आपकी जो आदतें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, आपकी आदतें ऐसी हैं कि आपका नुकसान हो, लेकिन पिछले जन्म के अच्छे कर्म आपका नुकसान होने से बचाएंगे और आप समाज में एक अच्छा आपका स्थान होगा, एक अच्छी आपकी हैसियत होगी। अष्टम भाव में जब केतु विराजमान हो जाए तो अचानक ही आपको लाभ होने के चांस बनेंगे और जीवन में एक दो बार बड़े लाभ होंगे। करना क्या है, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है और जब तक काम पूरा ना हो जाए ढोल नहीं पीटना। अष्टम भाव में केतु हो तो आमतौर पर देखा गया कि आपने कोई काम करना है बड़ा, तो पहले ही ढोल पीटना शुरू कर देते हो कि जी मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ जो आपसे दुश्मनी का भाव रखते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
अष्टम भाव में केतु, आपको गुप्त संबंध रखने पड़ेंगे, गुप्त काम करने पड़ेंगे जीवन में कामयाब होने के लिए। और ये बात मेरी याद रखिए कि कोई गैर कानूनी काम करे उसको बिल्कुल गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना। आपके दाएं हाथ को पता हो, बाएं हाथ को ना पता हो, इतना सीक्रेट रखना है, नहीं तो अचानक ही केतु बैंड बजा देता है। केतु अष्टम भाव में आप रिसर्च की फील्ड में या जो भी आपका कार्य क्षेत्र है एक नए ढंग से काम करते हो, जिसके कारण तरक्की भी मिलती है, प्रसिद्धि भी मिलती है और दूसरे लोग भी आपके पद चिन्हों पर चलते हैं। कई बार अचानक बड़ा खर्च हो जाता है या जो आपके आसपास के लोग हैं उनके कारण, उनकी डिप्लोमेसी के कारण खर्च हो जाता है, तो भाई उसको मन पर नहीं लगाना। ये आपने कर्जा देना था उनका तो दे दिया। और अष्टम भाव में जब केतु हो तो 28 वर्ष की आयु के बाद खाने पीने का ध्यान रखना, नहीं तो डायबिटीज, आपके थायराइड की बीमारियां और आपकी किडनी और लीवर की बीमारियां, इस तरह की बीमारियां होने का खतरा बना रहेगा। नवम भाव में केतु विराजमान हो, नवम भाव में केतु, और कुछ विद्वान उच्च का मानते हैं धनु राशि में केतु को। तो जहां पर केतु को थोड़ा सा भी किसी शुभ ग्रह का प्रभाव मिल जाए, किसी शुभ ग्रह की थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए, तो जातक को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। और जातक को पहले ही मालूम हो जाता है कि अब भाग्य मेरा साथ देगा या अब भाग्य मेरा साथ नहीं देगा। लेकिन इसके बावजूद जातक के जो निर्णय हैं वो इतने अप्रिशिएबल नहीं होते, चाहे फॉरेन की धरती पर हो, विदेश की धरती पर, भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेता है। और जो उसके बहुत करीबी होते हैं, जिनमें भाई भी आ गए, वो अचानक लाभ जो होना है जातक को, उसमें एक रुकावट का काम करते हैं। तो नवम भाव में जब केतु विराजमान हो, एक तो धर्म के प्रति आपको एक बैलेंस बनाकर रखना है कि ना अधिक धार्मिक, ना अधिक नास्तिक। धर्म के प्रति बैलेंस बनाइए। और अगर आप बहुत अधिक धार्मिक होंगे तो भी कई बार जीवन में थोड़े बड़े नुकसान होने का खतरा बना रहेगा। और जो आपका भाग्य है वो डिपेंड करेगा कि आप में कितनी कम भावनाएं हैं, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, अपने भाग्य का लाभ दूसरों को देते हो या खुद लेते हो। अचानक आगे बढ़ने के बहुत अवसर आएंगे, सिर्फ आपको थोड़ा साहस, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क आपके लिए अच्छा होगा। रिस्क से भागना नहीं, मेहनत से भागना नहीं, तो केतु आपको इतना अच्छा फल देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और भाग्य के कारण आपके पुत्र, आपके भाई, आपके बहनोई, आपका साला, ये आपको धोखा देंगे, चाहे अंदर से दे या
बिल्कुल आपके सामने आकर दें, इनसे आपको बचना है। राज की बात बिल्कुल नहीं बतानी। ये भाव है आपको बदनामी और दुर्घटनाओं से केतु बचाएगा, क्योंकि उच्च का है और इमोशनल है। ये नहीं चाहेगा कि आप इतने अधिक दुखी हो, ऐसा डिसीजन नहीं लेगा। नुकसान करवाने का डिसीजन ले सकता है, लेकिन दुखी करने का डिसीजन नहीं ले सकता। 10वें भाव में केतु, शनि के भाव में केतु है। शनि को तजुर्बा बहुत है जीवन जीने का, और केतु के पास दिल है, दिमाग नहीं है। तो शनि कोशिश करेगा इसको समझाने की कि भाई कार्य क्षेत्र में इस तरह से काम करते हैं, ये जो आप इमोशनल होकर काम कर रहे हो और कानून की अधिक परवाह नहीं कर रहे। कोई आपके बहुत करीबी है, आपके आगे कागज रख दिया, आपने सिग्नेचर कर दिए। किसी ने लोन लेना है, उसके पेपर पर सिग्नेचर कर दिए। तो छल नहीं करना, किसी से कपट नहीं करना, ये भाई है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। शनि समझाएगा केतु को। तो केतु की जो भावनाएं हैं, जो इमोशनैलिटी है, वो थोड़ी कम होंगी, जिसके कारण जातक जीवन में थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। अगर 10वें भाव में केतु विराजमान हो, जब 10वें भाव में केतु आपका विराजमान हो जाता है, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि किस ग्रह का प्रभाव है, वो बहुत काउंट करता है। अगर हम अकेले केतु को देखकर भविष्यवाणी कर दें, कोई प्रेडिक्शन कर दें, उसका जो ठीक होने का लेवल है सिर्फ 50% रह जाता है। कई फैक्टर देखने पड़ते हैं 10वें भाव में केतु हो। एक बात है कि शनि का भाव है। शनि किसी ना किसी तरह समाज में जातक की हुकूमत चलाएगा और बदनामी से बचाएगा। जीवन में ऊंचाइयां देने की कोशिश करेगा, चाहे थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़े। अगर शुभ ग्रह का आसरा मिल जाए केतु को, फिर तो पक्का आपको ऊंचाइयां जीवन की मिलेंगी ही मिलेंगी। जब आपके पास आपकी कलम में इतनी शक्ति हो कि आप किसी का अच्छा कर सकते हो या किसी का बुरा कर सकते हो, तो मैं यही कहना चाहता हूं सिर्फ केतु के मामले में। आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा कि कलम से किसी का बुरा करो, लेकिन जहां आपको अपनी कलम से बुरा करना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। जो आपके नीचे काम करते हैं वो भी आपको इतनी तरजीह नहीं देंगे अगर आप उनके सामने इमोशनल हो गए। उनके सामने बिल्कुल इमोशनल नहीं होना। जो डिसीजन ले लिया ले लिया, चाहे 4 लोगों को नुकसान हो रहा हो, 5 लोगों को हो रहा हो, फिर ये नहीं सोचना कि इनका क्या होगा, ईश्वर देखेगा क्या होगा। आपने अपना डिसीजन लागू करना है तो आप जीवन में कामयाब होंगे, नहीं तो दुनिया बेवकूफ बनाती जाएगी और आप बनते जाएंगे। पता भी होगा आपको कि अब मेरे कार्य क्षेत्र में ये बंदा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर भी उसके साथ आप अच्छे संबंध रखोगे, क्योंकि बुरे संबंध आप रख ही नहीं सकते। तो भाई इन बातों पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। 11वें भाव में केतु, 11वें भाव में केतु आपको जीवन के सभी सुख देगा, क्योंकि शनि की राशि है, कुंभ राशि में केतु है। लेकिन शनि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करेगा कि डिसिप्लिन में रहिए। जब तक आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, काम करेंगे, अपना फर्ज पूरा करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तब तक आप जीवन में लगातार तरक्की करते रहेंगे। एक बात
दिमाग में रखना कि कितनी भी आमदनी हो, कितने पैसे कमा लें, मगर संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि 11वां भाव और लगन भाव दुश्मन होते हैं। 11वां भाव खाली अच्छा, केतु भी हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, सभी सुख देगा, मगर जो दिमाग का सुख है, दिमाग की संतुष्टि है, उसको जीरो कर देगा। इसके अलावा जिनके साथ आपके रिलेशन है या संबंध है, ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, तो मामला अधिक सीरियस है। आपकी भावनाओं का जूझ कर कर आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाएंगे, और जब आप पैसे देने से मना कर दोगे, फिर आपका जो समाज में मान सम्मान है उसे कम करने की कोशिश करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। तो 11वें भाव में केतु हो, इन बातों से दूर रहना है। किसी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अपने जीवन में एंटर ही नहीं करने देना, तो आप सुखी रहेंगे। 12वां भाव, 12वें भाव में केतु, मोक्ष का कारक, मोक्ष के भाव में। तो जब 55 साल की उम्र हो जाए, बच्चों की नहीं सुननी, बीवी की नहीं सुननी, अच्छे काम कीजिए। बीमारों की सहायता, जो मौत के मुंह में हो उसको मौत के मुंह में से निकालिए। आसपास किसी की मृत्यु हो गई हो, बंदा गरीब हो, उसके घर जाए और गुप्त रूप से धन दे दे। गुप्त रूप से देना है, परिवार के सदस्य प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और एक बात और है, केतु 12वें भाव में हो, एक तो जन्मभूमि से दूर फॉरेन की लैंड पर आपको बहुत अधिक सफलता देगा। दूसरा, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, एक तो आपको पहले ही मालूम हो जाएगा कि समस्या आने वाली है, लेकिन उसके बाद भी सीक्रेट पावर्स आपकी सहायता करेंगी, गुप्त शक्तियां आपकी सहायता करेंगी। और एक बात है कि पिछले जन्म में आपने अपने बुजुर्गों की बहुत सेवा की है, जिसके कारण बहुत प्रसन्न हुए हैं वो आपसे। तो बुजुर्गों की जो आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, हमेशा आपके अंग संग रहेंगी। और जब भी आपको कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई ना कोई इस तरह का ढांढस बन जाएगा कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम देखते ही देखते दूर हो जाएगी। जैसे जो अंधेरी है रेत को उड़ाकर ले जाती है, इसी तरह से आपकी प्रॉब्लम भी भाई खत्म हो जाएगी। तो केतु अगर शुभ फल दे रहा हो, सबसे बड़ी निशानी है कि कुत्ते आपको देखकर भौंकते होंगे या काटने की कोशिश करते होंगे, या आपको कुत्तों से बहुत अधिक डर लगता होगा। तो कुत्तों की सेवा कीजिए। जो स्ट्रे डॉग है, स्ट्रीट डॉग्स है, जो मेट्रो सिटीज है या पोश इलाके हैं, वहां पर अगर हम स्ट्रीट डॉग को कुछ खिला दें तो आसपास के लोग एक पंगा सा क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू कि जी आप क्या कर रहे हो, ये तो काटते हैं, ये न्यूसेंस है, एक प्रॉब्लम है हमारे मोहल्ले के लिए, और आप इनकी सेवा कर रहे हो तो इनकी गिनती बढ़ेगी। तो भी भाई गुप्त रूप से या कहीं दूर जाकर जो गली के कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनकी सेवा कीजिए। क्योंकि केतु इस तरह का ग्रह है जो आपको अगर नुकसान देगा
तो बड़े लेवल पर देगा और सहने की शक्ति भी कम देगा। ये बहुत बड़ी बात है। नुकसान दे दे लेकिन साथ में सहने की शक्ति हो तो निकल जाता समय, क्योंकि मृत्यु लोग है, यहीं से सब कुछ लिया, नुकसान हो गया कोई बात नहीं, लेकिन केतु सहने की शक्ति नहीं देता। इसलिए केतु थोड़ा सा भी कमजोर हो, थोड़ा सा भी आपको गलत फल दे रहा हो तो कुत्तों को कोई खाने की वस्तु, क्योंकि कुत्ते की जो दुआ है इसे दरवेश माना गया है, ये सीधी भगवान के घर में जाती है। कुत्ते की दुआ, इसका जो हॉट लिंक है वो सीधा ईश्वर के पास है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, केतु की तुलना कई बार गणेश जी से की जाती है कि भगवान गणेश जी का भी सिर नहीं था, तो गणेश जी को लड्डू अर्पण कर दें अगर केतु अशुभ फल दे रहा हो। गरीबों को कंबल दान कर दें तो आपके लिए, आपकी शांति के लिए, आपके मानसिक संतुलन के लिए, लोग आपका जूझ ना करें, आपका साहस बढ़े, सभी के सामने आप अच्छा बनने की कोशिश ना करें, इन सब बातों में आपकी सहायता करेगा, आपकी रक्षा करेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।